नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। हैदमातपुर बरहन के गांव सराय जयराम में फैले वायरल बुखार की चपेट में सैकड़ों ग्रामीण प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने को मजबूर। गांव में लगभग प्रत्येक घर में बिछी हुई है चारपाई। शैक्षिक प्रमाण पत्र लेने के लिए पहुंच रहे छात्र छात्राओं को किया जा रहा है परेशान। प्रमाण पत्र देने के नाम से अवैध वसूली का आरोप। ब्लॉक क्षेत्र के सेक्टरा बड़ा गांव स्थित ग्लोबल आगरा कॉन्वेंट स्कूल पर की गई कुर्क की कार्रवाई। एमडी कार्यालय पर सपा करेगी जंगी प्रदर्शन। सपा कार्यालय में हुई बैठक। प्रदर्शन को लेकर रणनीति की गई तय। चाणक्य सेना द्वारा संचिप्रेस स्थित एक प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन, जिसके अंतर्गत 26 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम के बारे में की गई चर्चा। श्री राम सेवा समिति आगरा की कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों द्वारा ली गई अपने पद की शपथ। आगरा वाटर वर्ग स्थित अतिथि वन में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ आयोजित। हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। फतेहाबाद से शैलू जादौन होंगे बसपा के प्रत्याशी। शमशाबाद के अमृत गार्डन में हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन। कुश्ती संघ भारतीय पद्धति की हुई बैठक। आगरा के पहलवानों को बेहतर मंच देने पर हुई चर्चा। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जितेंद्र रवानिया गांधी का हुआ स्वागत। शिकोहाबाद में निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का हुआ शुभारंभ। सिलाई केंद्र का उद्घाटन आईवी इंटरनेशनल स्कूल की प्रबंधक नंदिनी यादव एवं शिकोहाबाद ब्लॉक प्रमुख प्रिया यादव ने किया। कृष्ण जन्म की कथा सुन श्रोता हुए भाव विभोर। शिकोहाबाद एटा रोड स्थित चौमुखी महादेव मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का हुआ आयोजन। फिरोजाबाद पुलिस ने ब्लड डोनेशन कैंप के बाहर से चोरी की गई बाइक के साथ एक चोर और 3 कबाड़ियों को किया गिरफ्तार। 7 चोरी की बाइक, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस किए बरामद। बिजली विभाग द्वारा बिल के नाम पर किए जा रहे किसानों और लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ समाजवादी पार्टी 5 अक्टूबर को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम कार्यालय पर जंगी प्रदर्शन करने जा रही है। इस प्रदर्शन में भारी भीड़ जुटाने और प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए सपा कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बिजली विभाग द्वारा बिल के नाम पर किए जा रहे किसानों और लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ समाजवादी पार्टी 5 अक्टूबर को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम कार्यालय पर जंगी प्रदर्शन करने जा रही है। इस प्रदर्शन में भारी भीड़ जुटाने और प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए सपा कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सपा जिला और महानगर कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की बात कहते हुए सरकार को अपनी ताकत दिखाने की भी बात कही। सूर सदन में समाजवादी पार्टी का एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था और उसमें भी मुद्दा यह था कि बिजली की परेशानी है, खासतौर से ग्रामीण अंचल में। पर्याप्त मात्रा में किसानों को पानी नहीं मिलता, डीजल के दाम आसमान को चले गए हैं, बिजली मिलती नहीं है। तो वो ढेर सारी शिकायतें जिनका विद्युत विभाग से संबंध था, उसके सिलसिले में वहाँ चर्चा हुई। आज जिला और शहर पार्टी की बैठक हुई है, जिसमें यह फैसला हुआ कि 5 अक्टूबर को हम लोग दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का घेराव करेंगे और किसानों से संबंधित समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण हेतु जो आलाप समान है, यहाँ जो प्रबंध निदेशक हैं, उन पर हम लोग दबाव बनाएंगे। देखिए, आज समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय रामजीलाल सुमन जी, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर धर्मपाल जी एवं समस्त पदाधिकारी गणों ने आज एमडी विद्युत के खिलाफ किसानों के हो रहे उत्पीड़न में
आज ये संकल्प लिया है कि 5 अक्टूबर को एक विशाल धरना एमडी को घेराव में किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या लोग, किसान, कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन और जिला अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने जहां सरकारी बिजली कंपनी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम पर जमकर हल्ला बोला, तो वहीं सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार का कहना था कि देहात में जहां सरकारी बिजली कंपनी लोगों का उत्पीड़न कर रही है, तो शहर में टोरेंट पावर से लोग बेहाल हैं। आने वाले दिनों में सपा इसके खिलाफ 20 सड़कों पर उतरती हुई नजर आएगी। देखिए, आज हमने आज अपने मेन नेता पार्टी के पदाधिकारियों को आज मीटिंग कार्यालय में बुलाई थी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन जी, जिला अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक धर्मपाल जी और हमारे विधानसभाओं के अध्यक्ष, यूथ के अध्यक्ष और मेन बॉडी के हमारे सचिव वगैरह थे। आज हमने सभी अपने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देने का काम किया है। जिस तरीके से सूर सदन में एक ताकत के रूप में समाजवादी पार्टी ने अपने आप की ताकत दिखाने का काम किया, और वहाँ हमने ऐलान किया था कि जिस तरीके से टोरेंट और सरकारी विभाग जनता का उत्पीड़न कर रहा है, नए कनेक्शन पर जीएसटी 18%, व्यापारी मरा हुआ है, पैसा लोगों पे नहीं है, ऊपर से बिजली विभाग का उत्पीड़न, चाहे वो सरकारी हो चाहे लोकल प्राइवेट टोरेंट हो, आदमी का खून पीने का काम कर रही है। इसके लिए हम लोग 5 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें 5 अक्टूबर को होने वाले सपा के जंगी प्रदर्शन से पहले पिछले दिनों सपा ने सूर सदन में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं लोगों को एकजुट कर अपनी ताकत का एहसास दिलाया था। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा के इस प्रदर्शन को आगरा में उसकी ताकत के आकलन के रूप में भी देखा जा रहा है। चाणक्य सेना द्वारा संजय प्लेस स्थित एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 26 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम के बारे में चर्चा की गई। कार्यक्रम में भारत के वीर शहीदों को याद किया जाएगा व श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। ये निर्णय लिया था कि शहीदों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। इस देश में हम लोग जो सतत घूमते हैं, इसमें शहीदों का ही योगदान है। शहीद हुए हैं जो लोग, उनकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर स्वतंत्र घूम रहे हैं। एक शाम शहीदों के नाम स्लोगन लेकर चाणक्य सेना एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शहीद स्मारक पर दिनांक 26 सितंबर को कराने जा रहा है। चूँकि शहीद स्मारक उससे जुड़ा हुआ नाम है, उससे जुड़ा हुआ स्थान है, और इस स्थान पर वाकई आकर यहाँ पर ऐसा लगता है कि वाकई में शहीदों ने जो अपनी बलिदान दिया है, और उन परिवार ने जिन लोगों ने ऐसे लाल जन्मे, हम उनको भी सलाम करना चाहते हैं। उन्हीं की शहादत में, याद में हम लोग एक शाम शहीदों के नाम 26 तारीख को कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और जिन लोगों ने कोरोना में अपने लोगों को खोआ है, हम उनकी भी याद में एक पैट्रियोटिक सॉन्ग का शुरुआत करेंगे। पंकज दीक्षित जी इसके आयोजक हैं, इस कार्यक्रम को अच्छी रूपरेखा देंगे। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन रखा है 26 सितंबर की, जिसमें हमारे देश में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि के रूप में, मतलब श्रद्धांजलि दी जाए, उनको याद किया जाए, जिससे कि आने वाले बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं उनको पता लगे कि भाई हमारी देश में आज़ादी किन किन लोगों की शहादत से मिली है। और हम आगरा शहर के सभी लोगों को, यूथ को, बच्चों को, स्कूल के टीचर्स, बुद्धिजीवी, सभी संस्थाओं को आमंत्रित करते हैं कि 26 सितंबर को शाम को सभी आएँ, एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में शामिल हों। सभी का धन्यवाद। अमृत महोत्सव की बधाई सभी शहरवासियों को चाणक्य सेना की ओर से। चाणक्य सेना एक विचार को लेके इस अमृत महोत्सव में प्रस्तुत होने जा रही है। आप सभी के लिए, शहरवासियों के लिए भावनाओं से ओतप्रोत एक श्रद्धांजलि स्वरांजलि के माध्यम से, स्वरों के माध्यम से और स्कूली बच्चों के नृत्य अभिव्यक्ति के माध्यम से ये लोग यहाँ बच्चे प्रस्तुत करेंगे। आप सभी के लिए आपसे निवेदन है कि आप इसमें अपनी सहभागिता दें और हमारे साहस को और आगे बढ़ाएं, मजबूत बनाएं, देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाएं। इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देकर आपसे विनम्र निवेदन। बिजली विभाग के खिलाफ 5 अक्टूबर को होने वाले सपा के जंगी प्रदर्शन में महिलाओं की भी भारी संख्या देखने को मिलेगी। सपा महिला सभा से जुड़ी पदाधिकारियों के साथ पार्टी से जुड़ी सपा नेत्रियों का कहना था कि इस पार्टी प्रदर्शन में महिलाएं भी पुरुषों के साथ पूरी तरह कंधे से कंधा मिलाते हुए योगी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोलती हुई नजर आएंगी।
दी आई किसानों पे जो क्या कहते हैं बिजली को लेकर एकदम पानी को लेकर तमत है और ये आरोप लगा रहे हैं कि इतना बिल हो गया, जितना बिल होता नहीं है उतने भी ज़्यादा आरोप लग रहा है। और बिजली आप देख रहे हैं गांव में मतलब बोला था 18 घंटे लाइट आई, 18 घंटा तो छोड़ो 6 घंटों में उसमें वो भी कभी कभार लाइट चली जाती है। ये तमत आ रही है, इतनी हम लोगों ने इतनी धरना किया है महिलाओं को लेकर। हम सोच रहे हैं कि ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर महिला लेके आएंगे, वहाँ पे धरना जाकर देंगे। भूमिका तो हम सब भाइयों के साथ में होगी। सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सभी लेके पूरे जो हैं सब इकट्ठे होके, जिसमें महिलाएं हमारी आगे चलेंगी, कुछ पौधे लेके भी चलेंगी जो हमारी फसल नुकसान हो रही है, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है और वो बेकार जा रही हैं, उनको लेके आगे महिलाएं चलेंगी। मतलब ये समाजवादी चलेगी। समाजवादी महिला सभा कंधे से कंधा मिला के और कदम से कदम मिला के हर संघर्ष में पुरुषों के बराबर के साझेदार रहती है। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 5 तारीख का जो भी आंदोलन है उसमें अधिवक्ता हमारे 200-250 रहेंगे और महिला सभा, क्योंकि आधी आबादी मैं महिला भी हूँ तो महिलाएं भी 200-250 रुपये रहेंगी। जंगल राज है, सब तरफ अराजकता है, महिलाओं का सम्मान और अगर कुछ है तो समाजवादी पार्टी में। जिस तरह देहात क्षेत्र में किसान के प्रति बिजली विभाग द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, उसी के विरोध में हमने एक छूट सदन में एक समाजवादी पार्टी का बृहद कार्यक्रम किया था और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि आगामी तारीख को एमजी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर आदरणीय जिलाध्यक्ष मधुसूदन शर्मा जी के नेतृत्व में, शहर अध्यक्ष बाजिद निसार जी के नेतृत्व में और यहाँ आए आदरणीय रामजीलाल सुमन जी, पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल जी ने सर्वसहमति से ये तय किया है कि आगामी 5 अक्टूबर को एमडी कार्यालय में हम समाजवादी पार्टी, सिपाही और ढेर सारे किसान, हजारों किसानों के साथ एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और जब तक हम लोग वहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाएगा, किसानों का उत्पीड़न अब समाजवादी पार्टी नहीं करने देगी। कुश्ती संघ भारतीय पद्धति जिला आगरा की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जहां संगठन के जिला अध्यक्ष जितेंद्र लवानिया गांधी का जोरदार स्वागत किया गया, तो वहीं संघ के आगामी कार्यों और आगरा में पहलवानों को बड़ा मंच और बेहतर मौके देने पर भी चर्चा की गई। सबसे पहले उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ जो भारतीय पद्धति मिट्टी ये राज्य सरकार ने जो गोद ली हुई है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा श्री रामाश्रय यादव जी ने कि मुझे आगरा जिले का जिलाध्यक्ष जिले की जिम्मेदारी इस संघ की दी है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ संघ के सभी पहलवानों को, सभी पदाधिकारियों को कि मैं अपने पूरे अनुभव के आधार पर और मेहनत से जो होनहार पहलवान हैं, जो मेहनती हैं, उनको आगरा ज़िले से प्रदेश में, देश में भेजा जाए और वो आगरा का नाम रोशन करें। मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि जनपद आगरा में चाहे देहात हो चाहे शहर हो, जो भी पहलवान, होनहार पहलवान, जो भी मजबूत पहलवान जिनकी इस काबिल हैं कि जो आगरा का नाम, इस ताज नगरी का नाम रोशन करना चाहते हैं, ऐसे पहलवानों को आगे बढ़ाएंगे। और कुछ नए पहलवान भी हम लोग छोटी उम्र के ही लोग बच्चों से उनको भी पहलवान बनाने का काम करेंगे। उसमें जिस प्रकार की आवश्यकता पहलवान की होगी, चाहे वो उनकी खाने से संबंधित हो, उनकी डाइट से संबंधित हो, अगर हमारा प्रयास पूरा उनको मजबूत पहलवान बनाने में और उनको आगरा से प्रदेश में, देश में भेजें, जिससे कि आगरा जनपद का नाम हमारे जिलाध्यक्ष कार्यकाल में ये हो कि हाँ, आगरा के पहलवान देश और प्रदेश में, विदेश में अपना नाम रोशन करें। ओबीसी महानगर अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से, और जो हमारे नए अध्यक्ष बन के आए संघ के, इनका मैं तन मन से पूरा सहयोग करूँगा। जैसा ये आदेश देंगे विश्व आदेश के अनुसार पालन करूँगा और नई पीढ़ी को जहाँ तक है आगे लाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है अध्यक्ष की नेतृत्व के अनुसार हमारा पहलवान विदेश में कुश्ती लड़े और आगरा का नाम हो। जब आगरा नाम होगा तो जनता का नाम होगा। इसी बात को समाप्त करता हूँ। लवानिया जी और
मेरा मानना ये है कि इनकी अध्यक्षता में अच्छा ही काम होगा। हमारा उद्देश्य जात पात को ख़त्म करके, ना हमें जात से कोई मतलब, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं कि ये फलाना ये, जो होनहार पहलवान हैं जो आगे बढ़ रहे हैं उन्हें पीछे खींचा जा रहा है। उन्हें हमारा केवल उद्देश्य संघ का ये है, दोनों मिलकर काम करेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। जो भी समस्या होगी उनकी, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको संघ की तरफ से पूरी मदद दी जाएगी। बहुत ही जल्दी पहले हम जिला केसरी और उसके बाद बड़ा प्रोग्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो आदेश के अनुसार होगा वो करवाएंगे, जिससे आगरा के पहलवानों को एक नई दिशा मिले और वो देश विदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में मेडल लेके आने के बाद आगरा का नाम रोशन करें। सपा मुखिया अखिलेश यादव की संस्तुति पर सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने आगरा जिला महासचिव की कमान श्री प्रकाश उर्फ पिंटू को सौंपी है। बुधवार को सपा कार्यालय पर श्री प्रकाश उर्फ पिंटू का सपाइयों ने जोरदार स्वागत किया, तो वहीं नवनियुक्त सपा जिला महासचिव ने पार्टी संगठन को मजबूत कर 2022 के चुनावों में आगरा से ज्यादा सपा विधायक को जिताने की बात कही। सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं, उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी जिला आगरा का महासचिव मनोनीत किया है। मैं अपने जिला संगठन आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के सहयोग से जो भी मुझे समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में जो भी मुझे काम करना पड़ेगा वो मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करूँगा। आगरा वाटर वर्क्स स्थित अतिथि वन में बुधवार को श्री राम सेवा समिति आगरा की कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों द्वारा अपने पद की शपथ ली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ राहुल प्रताप सिंह परिहार राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत क्षत्रिय महासभा द्वारा प्रभु श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। आगरा वाटर वर्क्स स्थित अतिथि वन में बुधवार को श्री राम सेवा समिति आगरा की कार्यकारिणी एवं पदाधिकारियों द्वारा अपने पद की शपथ ली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ राहुल प्रताप सिंह परिहार राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत क्षत्रिय महासभा द्वारा प्रभु श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के संस्थापक बॉबी अग्रवाल जौनई ने मुख्य अतिथि महापौर नवीन जैन, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, पार्षद अमित ग्वाला एवं विमल गुप्ता का माला एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। कुंदनिका शर्मा वरिष्ठ भाजपा नेत्री एवं गीता सिंह महिला थाना प्रभारी कमला नगर का स्वागत महिला इकाई की नीतू अग्रवाल एवं कुमकुम उपाध्याय द्वारा स्मृति चिन्ह देकर किया गया, जिसमें सेवा में हमारे कार्यक्रम ये रहेंगे कि जैसे कि बुजुर्ग दंपत्ति जिनके एकादशी उद्यापन नहीं हो पाते हैं, हम चाहते हैं, समिति ये चाहती है कि उनका एकादशी उद्यापन हमारी समिति कराए। और उसके अलावा जैसे कि आप सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में जो गरीब लोग रोड पर सोते रहते हैं उनका कंबल वितरण करना, ये हमारी समिति का उद्देश्य है। और इसके अलावा भी हमारी समिति जैसे आप शिविर कैंप जो हमारा शिविर होता है तो उसके कैंप लगाने की हमारी समिति पूरी कोशिश करेगी। और इसके अलावा बाकी जो भी कार्यक्रम होंगे हमारी समिति यही कोशिश है हमारी सभी सदस्यों से, जिनको शपथ दिला रहा हूँ मैं कि हमारी समिति को ऊंचा उठाने के लिए जो समिति से कार्यक्रम हो सकें वो करें। लोगों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी, सभी लोगों को पद आवंटित किए गए हैं और इसका उद्देश्य है कि गरीब लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के लिए उनकी व्यवस्था कराना और जो गरीब बच्चे, गरीब लोग जैसे सर्दियों में सोते हैं उनको कंबल आदि का वितरण कराना, भूखे लोगों को भोजन कराना, सामूहिक एकादशी का उद्यापन और सामूहिक विवाह समारोह आदि। हमने ये डांडिया का प्रोग्राम रखा गया है आज, जिसमें थीम रखी गई है येलो वस्त्र, येलो कपड़े रखे गए हैं। सभी महिलाएं येलो कलर के कपड़े पहनकर आ रही हैं और डांडिया का प्रोग्राम करें। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए श्री राम के नाम के जय घोष के साथ दायित्व को पूर्णता, ईमानदारी एवं सत्यता के साथ निभाने की शपथ ली गई। मीडिया प्रभारी उमेश अग्रवाल द्वारा सभी को शपथ दिलाते हुए आशा व्यक्त की गई कि सब मिलजुल कर समाज के लिए सेवा करेंगे और समाज सेवा में एक नई मिसाल पैदा करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। शमशाबाद में हुए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन में फतेहाबाद विधानसभा से अपने प्रत्याशी की घोषणा की। बीएसपी ने फतेहाबाद विधानसभा से शैलू जादौन को अपना प्रत्याशी बनाया। शमशाबाद में हुए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन में फतेहाबाद विधानसभा से अपने प्रत्याशी की घोषणा की। बीएसपी ने फतेहाबाद विधानसभा से शैलू जादौन को अपना प्रत्याशी बनाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ महीने शेष हैं। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार जनता के बीच जाकर अपना दमखम दिखा रही हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी ने शमशाबाद के अमृत गार्डन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। इस दौरान फतेहाबाद विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशी की घोषणा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माला अर्पण कर की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर और पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर है, जनता त्राही कर रही है। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। इसके अलावा मंच से बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर ने फतेहाबाद विधानसभा से शैलू जादौन को अपना प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की। आज जो शमशाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, विशाल भीड़, हर समाज के लोगों की जो उपस्थिति रही है, उसके आधार पर हम लोग एक बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ये सीट जीतेगी। और यहाँ से जिनको प्रत्याशी बनाया है, प्रत्याशी आगे जाकर के हमारे प्रभारी बनाया है, वही हमारे आगे प्रत्याशी होते हैं। तो शैलू भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद और क्षेत्र के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार। और बहुजन समाज पार्टी ये सीट बहुत अच्छी विकास कार्य अब तक नहीं हुए हैं, उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। 10 साल से हमारे फतेहाबाद में कोई विकास कार्य हुआ नहीं है, विकास कार्य रुके पड़े हुए हैं। जनता आशीर्वाद देगी, जनता विधायक बनाएगी, तो जो रुके हुए हैं उनको हम आगे ले जाएंगे और 2022 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आगे चुनाव में जाने देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और यहाँ की जनता पूरी तरीके से, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, अगर सही तरीके से विकास हो सकता है, महंगाई कम हो सकती है, यहाँ रोजगार बढ़ सकते हैं, ये यहाँ अच्छी कानून व्यवस्था मिल सकती है, तो केवल बहुजन समाज पार्टी से मिल सकती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में मिल सकती है। इसलिए सर्व समाज के भाई भारी तादाद में हमारे साथ। इसके अलावा फतेहाबाद विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद शैलू जादौन ने कहा कि फतेहाबाद विधानसभा में पिछले 10 साल से कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। विधानसभा जीतने के बाद फतेहाबाद क्षेत्र में तमाम विकास कार्य कराए जाएंगे। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती को सूबे की मुखिया बनाने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अब देखना होगा कि विधानसभा फतेहाबाद क्षेत्र में जनता बसपा द्वारा किए जा रहे दावों पर कितना मेहरबान होती है। बरहन के गांव सराय जयराम में फैले वायरल बुखार की चपेट में आए सैकड़ों ग्रामीण प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कराने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लगाए गए कैंप से ग्रामीणों को कोई राहत नहीं मिल रही। गांव में लगभग प्रत्येक घर में मरीज व प्रत्येक घर में चारपाई बिछी हुई है। बरहन के गांव सराय जयराम में फैले वायरल बुखार की चपेट में आए सैकड़ों ग्रामीण प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कराने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लगाए गए कैंप से ग्रामीणों को कोई राहत नहीं मिल रही है। ग्रामीणों का स्वास्थ्य विभाग का आक्रोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इलाज को ले जाते समय एक मासूम की मौत हो गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। क्या नाम है आपका? साक्या। क्या परेशानी है आपको? डेंगू बुखार और मलेरिया। कितने दिन से? 2-4 दिन। कहाँ से दवा चल रही है आपकी? बरहन। सरकारी डॉक्टर आए गाँव में दवा देने के लिए? आपको मिली है उनसे? बरहन क्षेत्र के कई गांवों में डेंगू मलेरिया नामक संक्रामक रोग अपने प्रकोप का कहर बरपा रहा है। गांव में लगभग प्रत्येक घर में मरीज व प्रत्येक घर में चारपाई बिछी हुई है। मंगलवार को सराय जयराम गांव में किशोर की डेंगू संक्रामक रोग से मृत्यु हो गई। लगभग कई दर्जनों बच्चे बड़े इलाज के लिए पड़े तरस रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? राम सेवक। किस गाँव के निवासी हैं? सराय जयराम।
क्या परेशानी है आपकी मिसेज? बुखार आ रहा है कई दिनों से, ये डेंगू की शिकायत है, बुखार जा नहीं रहा है, 4 दिन हो गए, 5 दिन दवा चल रही है। आपने ब्लड की जांच कराई थी? हाँ कराई थी। फिर उसके बाद में उसमें क्या बताया? डेंगू बताया है। अभी इलाज चल रहा है? कहाँ से इलाज चल रहा है? बरेन से चल रहा है। अभी कुछ फ़ायदा है उन्हें? थोड़ा बहुत है, अभी तो मालूम पड़े आगे चल के। गाँव में अगर सरकारी डॉक्टरों की बात की जाए, वो आते हैं गाँव में, उन्होंने कुछ इलाज से संबंधित कुछ दवा वगैरह वितरण की है? फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है, हमारे पास तो कोई आया ही नहीं है। मंगलवार को सराय जयराम ग्राम निवासी दीपक उम्र 14 वर्ष पुत्र धर्मवीर सिंह यादव की मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों ने मृत्यु होने का कारण डेंगू बीमारी से संक्रमित होना बताया। परिजनों ने बताया कि दीपक लगभग 3 दिनों से डेंगू बुखार से बीमार चल रहा था। बुधवार सुबह तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर अस्पताल में उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतक दीपक 2 बहनों के बीच परिवार का इकलौता चिराग था, जिसकी मृत्यु के बाद परिवार में मातम छा गया। भैया क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव। गांव में क्या परेशानी है? देख, गांव में सबसे बड़ी समस्या इस समय डेंगू की सबसे ज़्यादा समस्या चल रही है। इस समय ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं है और किसी भी समाज का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बीमार ना हो। इस समय आप पूरे गांव में अगर सर्वे कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से ये पाएंगे कि प्रत्येक जगह हर घर में कम से कम 1-2 व्यक्ति बीमार आपको मिलेगा। जैसे गाँव में बताया जा रहा है अब तक करीब 150 के आसपास मरीज हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल हैं, इससे कम नहीं बैठेंगे, इससे ज़्यादा ही बैठेंगे। कहाँ इलाज करा रहे हैं? देखिए, बरेन भी करा रहे हैं, एदमापुर भी करा रहे हैं और अपना जो FH बना हुआ है एदमापुर में वहाँ भी जा रहे हैं, आगरा भी जा रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं, जी, क्या रिजल्ट निकल रहा है उनके? 0। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम आ रही है वो आई तो है, लेकिन वो जांच नहीं कर रही है। वो केवल खांसी, जुकाम और बुखार की हल्की फुल्की दवा दी जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लड सैंपल लिए गए लेकिन अभी तक उनकी जो जांच है वो नहीं आई है। अभी जांच नहीं आ पाई है, जांच अभी नहीं आ पाई है। जांच की देखिए, जब तक पुष्टि नहीं हो पाएगी तब तक उसका प्रॉपर इलाज भी नहीं चल पाएगा। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। CMO साहब को यहाँ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और सराय जयराम गाँव इस समय अखबार में भी 1-2 बार जो निकल चुकी है, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, अधिकारियों का संज्ञान इसमें सही तरीके से नहीं आया, इसमें अमल में नहीं लेना अभी ये पूर्ण रूप से। सराय जयराम में स्वास्थ्य की टीम के द्वारा 3 बार दवा वितरण कैंप व फॉगिंग की गई, लेकिन हालत गांव की जस की तस बनी हुई है। ग्राम प्रधान की तरफ से गांव में साफ सफाई का कार्य तेजी से कराया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य की टीम के द्वारा लगाए गए कैंप से ग्रामीणों को बीमारी से कोई भी निजात नहीं मिल सकी। लोग अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराने को मजबूर हैं। ग्राम प्रधान मुकेश यादव का कहना है कि स्वास्थ्य की टीम के द्वारा गांव में ब्लड सैंपल लिए गए थे, लेकिन अभी तक किसी भी ब्लड सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है, जिससे जानकारी हो सकेगी बीमार व्यक्ति को डेंगू है या मलेरिया। गांव में सैकड़ों लोग परेशान हैं। इलाज के अभाव के चलते लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं, जहां प्राइवेट हॉस्पिटल कर्मी अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। वहीं आगरा स्वास्थ्य विभाग ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। बरहन के गांव सराय जयराम में डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियां अपने पैर पसारती जा रही हैं। अगर बात की जाए गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लगाए गए कैंप की, तो सिर्फ कैंप में एक खाना पूर्ति की गई है। खाना पूर्ति ये की गई है कि गांव में सिर्फ जो बीमार हैं उन मरीजों को सिर्फ दवा वितरण कर दी गई। उनके जो ब्लड के सैंपल लिए गए, उनकी जांच अभी तक गांव में लौट कर नहीं आई है। हमने इस संबंध में ग्राम प्रधान से बात की तो ग्राम प्रधान का कहना रहा कि अभी तक गांव में जितने भी गांव से मरीजों के सैंपल गए, अभी तक उनमें से एक व्यक्ति का भी सैंपल नहीं आया। हालांकि गांव में 3 बार स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कैंप लगाया गया, लेकिन नतीजा 0 ही रहा, क्योंकि मरीज दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 120 से अधिक मरीज हो चले हैं, लेकिन जो मरीज हैं वो इलाज अपना गांव में रहकर कुछ बरहन, कुछ एतमादपुर तो आगरा अपना इलाज कराने को मजबूर हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल 0 ही दिखाई दे रही है। गांव में 120 से अधिक मरीज होते चले। हम इसी संबंध में ग्राम प्रधान से बात करेंगे, ग्राम प्रधान का क्या कहना है। प्रधान जी, जैसे अगर बात की जाए गाँव में अब तक कितने मरीज हैं और कितने लोग अपना बाहर इलाज करा रहे हैं? मेरे गांव में 100 से अधिक लोग, 120 से भी अधिक लोग बीमार हैं। कुछ लोग एदमापुर इलाज करा रहे हैं, कुछ आगरा, कुछ फिरोजाबाद, कुछ टुल्ला, कुछ बरहन में ट्रीटमेंट चल रहा है। और दिन पे दिन बीमारियां बढ़ती जा रही है, रुकावट नहीं हो रही। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 बार कैंप लगा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला मेरे। लेकिन सैंपलों की रिपोर्ट नहीं आना, जो दवा वितरण की गई, क्या उससे उन मरीजों को फायदा मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। उन मरीजों को जो दवा दी है कैंप वालों ने, उससे मरीजों को कोई लाभ नहीं, बेनिफिट नहीं मिला है।
और जो है आज भी वो स्थिति बढ़ती जा रही है कि दिन पर दिन बीमारियां बढ़ रही हैं गांव में। बच्चे घर घर जाके जांच कराई, जो मीडिया वाले आए हैं जो उनने देखा है तो चारपाई पे पड़े हुए हैं, किसी के यहाँ बोतल लग रही है तो किसी के यहाँ निडल लगी हुई दवा लेके आए, बहन से लौट रहे, कोई आगरा से लौट रहा, कोई आगरा जा रहा है। इसकी स्थिति है तो जैसे एक तरह की महामारी चल रही है मेरे गांव में। तो मैं प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि मेरे गांव में बढ़िया से कैंप लगवाया जाए और डेली अप डाउन टीम यहाँ पर रहे, जिससे कि गांव को मरीजों के लिए सांत्वना मिले। हमारे साथ में ग्रामीण हैं, हम ग्रामीण से भी बात करेंगे, आखिर उनका क्या कहना है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अच्छा, गांव में क्या परेशानी है और कितने लोग अब तक बीमार हैं? भैया पूरा गांव ही पड़ा हुआ है हमारी नजर में तो, और इसी से ही कल भी मौत हुई है हमारे गांव में। स्वास्थ्य विभाग की टीम क्या वो जो टैबलेट है और जो सैंपल लिए जा रहे हैं क्या आने से या न आने से कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। एक बात बताइए, आपको टैबलेट दे जाते हैं और ब्लड की जांच वगैरह करने को जब दे ही नहीं रहे हैं कुछ, तो हमको कैसे वो हो। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? अरे हम तो ये मांग कर रहे हैं कम से कम 24 घंटे रहना चाहिए यहाँ को स्वास्थ्य विभाग को टीम को हमारे, जिससे हमारे पूरे गांव में परेशान। अब तक गांव में कितने लोग बीमार होंगे अगर आज तक की बात की? कम से कम 120 सवा सौ है। 120 से ऊपर ही है? हाँ जी है। जो इलाज वो अपना कुछ गांव में करा रहे हैं, कुछ बाहर करा रहे हैं? भैया पूरा ही गांव में है, जो हमारे लोग बाहर ही करा रहे हैं, भरे नागरा जैसे फिर ये कैंप लगाए जा रहे हैं, फिर उससे कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल गांव सराय जयराम में स्थिति बिल्कुल खराब हो चली है। डेंगू, मलेरिया व अन्य बीमारियां जो है बिल्कुल जमी हुई हैं गांव में। जो मरीज हैं वो अपना बाहर इलाज कराने को मजबूर हैं। जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वो अपनी जेबें गर्म करने में लगे हुए हैं। और जहां अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, बिल्कुल वो ठंडा पड़ा हुआ है। अगर स्वास्थ्य विभाग चाहता तो गांव में जो सैंपल लिए जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट समय से मरीजों तक पहुंचाई जाती, उनको जो दवा थी वो दवा समय से दी जाती। लेकिन स्वास्थ्य विभाग नहीं चाहता है कि गांव में समय से दवा वितरण की जाए। हालांकि 3 बार कैंप लगाए गए, लेकिन क्या नतीजा रहा स्वास्थ्य विभाग के कैंपों का, अभी तक जो ग्रामीण बता रहे हैं वो बिल्कुल जीरो ही रहा। मोहित सुसौंदिया, मून न्यूज, आगरा। शिकोहाबाद में सामाजिक संस्था श्री प्रयाग श्री महिला सशक्तिकरण समिति द्वारा नगर के काजी टोला में निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। सिलाई केंद्र का उद्घाटन आईवे इंटरनेशनल स्कूल की प्रबंधक नंदिनी यादव एवं शिकोहाबाद ब्लॉक प्रमुख प्रिया यादव ने किया। शिकोहाबाद में सामाजिक संस्था श्री प्रयाग श्री महिला सशक्तिकरण समिति द्वारा नगर के काजी टोला में निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। सिलाई केंद्र का उद्घाटन आईवे इंटरनेशनल स्कूल की प्रबंधक नंदिनी यादव एवं शिकोहाबाद ब्लॉक प्रमुख प्रिया यादव ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए नंदिनी यादव ने कहा कि कपड़े सिलना एक ऐसा रोजगार है जिसे एक आम महिला अपने घरेलू कार्य करते हुए अपने ही घर से कर सकती है और अपनी आजीविका चला सकती है। लोगों को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख प्रिया यादव ने कहा कि देश सेवा और समाज सेवा करने के लिए एक जज्बा होना चाहिए, वही समाज की सच्ची सेवा है। इस मौके पर समिति की संस्थापिका एवं अध्यक्षा संगीता शर्मा ने कहा कि उनकी संस्था महिला उत्थान के लिए प्रयासरत है और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। ये जो श्री प्रयाग श्री महिला सशक्तिकरण का ये जो संगठन समारोह जो भी चलाया है बहन संगीता शर्मा जी ने, और मैं चाहती हूँ कि इनके जो सिलाई केंद्र है वो बहुत आगे बढ़े। अभी ये तीसरा है, मैं चाहती हूँ ऐसे बहुत सारे हो जाएं और सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ऐसे वो आगे चल के बहुत उन्नति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रयाग श्री महिला सशक्तिकरण के द्वारा ये तीसरा चौथा भी खुलने वाला है, ये तीसरा सिलाई केंद्र है जिसका यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है। और जो इसकी कार्यकर्ता या जिनको कहना चाहिए पूरा श्रेय जिनको जाता है, जो हमारी संगीता बहन जी हैं जो पूरी तरह से इस चीज में लगी हुई हैं और काफी समय से मैं उनको देख रही हूँ जिस प्रकार से वो चीजें करती हैं, लगातार उनकी मेहनत और उस मेहनत का ये नतीजा है कि ये तीसरा सिलाई केंद्र आज यहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है। और महिलाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से वो उनकी मदद के लिए आगे आ रही हैं, जहाँ बहुत सारी सिलाई मशीन हम देख रहे हैं जो बहुत सारे लोगों के द्वारा उस सबकी मदद से एक संगठन को चलाने का पूरा प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। नगर में खोला गया सिलाई केंद्र संस्था द्वारा संचालित तीसरा सिलाई केंद्र है। कार्यक्रम के अंत में संस्था के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को लड्डू का प्रसाद वितरण किया।
ब्लॉक क्षेत्र के सिकतरा बड़ा गांव स्थित ग्लोबल आगरा कॉन्वेंट स्कूल पर कोर्ट ने कुर्क की कार्यवाही कर दी। स्कूल पर कुर्क की कार्यवाही होने के बाद जिला प्रशासन ने कस्बा के एपी इंटर कॉलेज में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र वितरण करने का जिम्मा सौंपा। ब्लॉक क्षेत्र के सिकतरा बड़ा गांव स्थित ग्लोबल आगरा कॉन्वेंट स्कूल पर कोर्ट ने कुर्क की कार्यवाही कर दी। स्कूल पर कुर्क की कार्यवाही होने के बाद जिला प्रशासन ने कस्बा के एपी इंटर कॉलेज में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र वितरण करने का जिम्मा सौंप दिया। ग्लोबल आगरा कॉन्वेंट स्कूल के स्टाफ के द्वारा प्रमाण पत्रों का वितरण किया जा रहा है। प्रमाण पत्रों को न देने को लेकर अभिभावकों ने एपी इंटर कॉलेज पर जमकर हंगामा काटा। हंगामा की सूचना पर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हंगामा काट रहे अभिभावकों को समझा बुझाकर शांत करा दिया। तो वहीं अभिभावकों ने ग्लोबल आगरा कॉन्वेंट स्कूल के शिक्षकों पर प्रमाण पत्रों के नाम से अवैध वसूली का आरोप लगाया। इस बात के पैसे मांग रहे हैं। पता नहीं किस बात है कि लॉकडाउन में 1 साल से स्कूल बंद है, पैसे जाना क्राइम के लिए मांग रहे हैं, और क्राइम करवाएंगे। 2 साल से स्कूल बंद है, गैंगस्टर के तहत बंद है। गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज है, स्कूल सीज है, सारी संपत्ति सरकार के अधीन है, फिर ये किस बात के पैसे मांग रहे हैं? कौन पैसे मांग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं है कहाँ से लाके बैठा दिए यहाँ पे। जहाँ तो भैया देखो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए और टीसी मिल जाए, जाके हम अपने बच्चे का दूसरे जगह स्कूल में एडमिशन करा नहीं। कल तो 3 बजे की बोले हैं, अब कल की कह रहे हैं आ जाए, तो आज की मना कर रहे हैं, अब कल की कह रहे हैं, अब देखो कल क्या होता है। ग्लोबल आगरा कॉन्वेंट स्कूल पर कुर्क की कार्यवाही होने के बाद विद्यार्थी अपने प्रमाण पत्रों को लेने के लिए स्कूल के चक्कर लगा रहे थे। विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने कस्बा शमशाबाद स्थित एपी इंटर कॉलेज के माध्यम से प्रमाण पत्रों का वितरण कराने का आदेश जारी किया था। जिला प्रशासन के आदेश अनुसार 14 सितंबर से 20 सितंबर तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरण करने के दिशा निर्देश दिए गए। 2 दिन से परेशान हो रहे हैं, बच्चे की कोचिंग नहीं जा रही। कल कह देते हैं 2 बजे मिलेंगे, 10,000 रुपये हमने 11th में दिए, इनके 10,000 रुपये 11th में दिए, अब और पैसे मांग रहे हैं, और पैसे दो। और पैसे किस बात की मांग रहे हैं? यही मांगे कागज देने के, टीसी वगैरह इनके लिए। टीसी देने के? टीसी और ये फीस के हमें तो पता है किसके मांग रहे हैं, और पैसे दो। पूरी जमा है, 10,000 रुपये पूरे जमा पहले भी रखी, 1 साल पहले दिए 10,000 रुपये। बुधवार को प्रमाण पत्र लेने के लिए बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ अभिभावक एपी इंटर कॉलेज पहुंच गए। अभिभावकों ने ग्लोबल आगरा कॉन्वेंट स्कूल के शिक्षकों पर अवैध रूप से उगाही का आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल प्रशासन प्रमाण पत्र देने के नाम से अवैध पैसों की मांग कर रहा है। पैसे न देने पर स्कूल स्टाफ अभिभावकों और छात्रों के साथ बदसलूकी कर रहा है। ग्लोबल आगरा कॉन्वेंट स्कूल के शिक्षकों और अभिभावकों के बीच घंटों तकरार होती रही। एपी इंटर कॉलेज में हंगामा की सूचना मिलने पर इलाका पुलिस भी पहुंच गई और मामले को शांत कराने में जुट गई। ग्लोबल आगरा कॉन्वेंट स्कूल के शिक्षकों से जब प्रमाण पत्र देने के नाम से अवैध वसूली करने की जानकारी ली गई तो बताया गया कि जिस छात्र पर फीस बकाया है उसी छात्र से बकाया फीस ली जा रही है। अभिभावकों द्वारा लगाए जा रहे अवैध वसूली जैसे आरोप निराधार हैं। आगरा न्यूज शाहगंज क्षेत्र कॉलोनी निवासी युवा हिंदूवादी नेता अर्जुन सिंह गिर्ज को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के मीडिया प्रभारी नियुक्त किए जाने पर हिंदूवादी संगठनों में खुशी की लहर देखने को मिली। अर्जुन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि 2022 में हम नौजवान जिस प्रकार से हर बूथ स्तर से अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे, जिस प्रकार से पार्टी ने उन्हें आगरा महानगर मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है, वह पार्टी की आशाओं पर अपने समर्थकों सहित खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अर्जुन गिर्ज है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एससी मोर्चे का मीडिया प्रभारी हूं महानगर से। आज आपको भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति से मीडिया प्रभारी बनाया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहले तो अपने सभी शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद व आभार देना चाहूँगा कि जो माननीय भानु महाजन जी ने, माननीय महापौर जी ने और हमारे यशस्वी महानगर अध्यक्ष हमारे डॉक्टर एस कुमार जी ने जो मुझे जिम्मेदारी के लायक समझा और आगरा महानगर के अंदर दलित एससी समाज की इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर मुझे जो पार्टी ने नवाजा है, उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से इस पर पार्टी पर खरा उतरूँगा और कार्य करूँगा। और एक एक बूथ को भारतीय जनता पार्टी के 2022 के अंदर चुनाव आने जा रहे हैं और 2022 के अंदर एक एक बूथ को कहते हैं ना कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, मैं आगरा के एक एक बूथ को मजबूत करने का काम करूंगा। और आने वाले चुनाव के अंदर जो विपक्षी सरकार है
जो टकटकी लगाए बैठी है कि हमारी सरकार बनेगी, मैं बता दूं उत्तर प्रदेश के अंदर स्पष्ट बहुमत से हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनने जा रही है और स्पष्ट बहुमत से बनेगी। इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे आज देश के अंदर नहीं, भारत के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर कार्य कर रही है और धर्म के लिए कार्य कर रही है। आज एक माला के अंदर परोकने का काम भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को करने का काम कर रही है। हर एक निचले तत्व को मजबूत बनाने का काम कर रही है। हम जानते हैं कि जब तक निचला तत्व मजबूत नहीं होगा, जब तक देश का उत्थान नहीं हो सकता। आज निचले तत्व को मजबूत करने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, एक एक व्यक्ति को सम्मान देने का काम कर रही है और इस सम्मान पर हम खरे उतरेंगे और एससी समाज को एकजुट करने का काम करेंगे। इस चुनाव के अंदर स्पष्ट बहुमत के साथ दलित समाज वोट देगा, ऐसा मैं विश्वास जताता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एससी जुड़ेगा है एससी हमारे साथ बहुत तेजी से जुड़ रहा है और लगातार जुड़ रहा है। पार्टी ने विश्वास जताया है जिस तरीके से मैं एक एक बूथ को मजबूत करूंगा एससी समाज के को और उनको ताकत से जोड़ने का काम करूंगा। जगह जगह हमारे स्वागत लगाए जा रहे हैं, कार्य किया जा रहा है। लगभग अभी पार्टी में चुनाव होने के लिए अभी टाइम है, जब तक एससी समाज को एकजुट करने का काम अर्जुन गिट्स करेगा। 2022 की नेताजी आपकी क्या तैयारी चले चुनाव में? 2022 की मेरी तैयारी चल रही है कि बूथ स्तर से एक एक मेरा बूथ स्तर से मजबूत होगा। पार्टी में ऊपर तो नेता काम करने का कार्य करते हैं, मगर बूथ स्तर से कार्य हो और ये पार्टी बूथ स्तर से काम करने का काम करती है। हम चाहते हैं कि बूथ मजबूत होगा तो पार्टी सरकार में दोबारा सत्ता में आएगी, क्योंकि एक एक निचले तत्व को सम्मान मिलने का काम कर रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर वर्ग युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम जानते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। शिकोहाबाद में बुधवार को तहसील सभागार में बाल विकास परियोजना के तहत चल रहे राष्ट्रीय पोषण माह में पोषण पंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख ने 2 महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी निभाई। शिकोहाबाद में बुधवार को तहसील सभागार में बाल विकास परियोजना के तहत चल रहे राष्ट्रीय पोषण माह में पोषण पंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख ने 2 महिलाओं की गोद भराई की रस्म निभाई। कार्यक्रम का शुभारंभ बाल विकास परियोजना की सुपरवाइजर उपमही सक्सेना ने स्वागत गान गाकर किया। बाल विकास परियोजना अधिकारी कृष्णवीर सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण पंचायतों का आयोजन कर महिलाओं को पौष्टिक आहार, कुपोषण और विभिन्न बीमारियों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम देवेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का सभी को लाभ उठाना चाहिए। अगर बच्चे पौष्टिक आहार लेंगे तो वह कभी कुपोषण का शिकार नहीं होंगे। हर माँ को अपने बच्चे को पौष्टिक आहार देने की जरूरत है। ब्लॉक प्रमुख प्रिया यादव ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को शुरू से ही पौष्टिक आहार लेना चाहिए। पौष्टिक आहार लेने से होने वाला बच्चा स्वस्थ पैदा होता है, जो कभी कुपोषण का शिकार नहीं होता। योजना के अंतर्गत ये पोषण माह चल रहा है, जो सितंबर का हमारा माह है। इसी में एक पोषण पंचायत का आयोजन आज किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, विकास विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा विभाग और बाल विकास विभाग सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि बच्चों का पोषण कैसे ठीक से हो। जो कुपोषित बच्चे हैं वो कुपोषण से कैसे निकल के बाहर आएँ, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक ठीक से विकास हो सके और उनमें रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसका विकास हो। तो इसीलिए आज सभी विभागों के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें मुख्य भूमिका बाल विकास कार्यक्रम विभाग की है। इसमें कुछ हमारी माताएं आई हुई हैं जो दूध भराई का कार्यक्रम है, जिनको उसमें फल और पौष्टिक आहार उनको वितरित किया जा रहा है। पोषण पखवाड़े के अंतर्गत हमने पोषण पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत ये हमें सूचना देनी है, इसको जन आंदोलन बनाना है पोषण को, क्योंकि पोषण से कुपोषित दूर होता है। अगर कुपोषित को हमें समाप्त करना है तो हमें अच्छा पोषण करना होगा और अच्छे पोषण के लिए हमें हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जैसे हरी सब्जियां, फल फ्रूट हमें खाने होंगे। अनाज सीजन जो जितने भी हमारे सीजनल फल फ्रूट हैं उनका अगर हम प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हम जो है कुपोषित को ख़त्म कर लेंगे। और एक कुपोषण एक ऐसी जड़ है जो कि निरंतर चलता रहता है। अगर बच्चा कुपोषित हो गया तो आगे आने वाले बच्चा भी कुपोषित होगा। तहसीलदार अवनीश कुमार ने कुपोषण मुक्ति के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ समाज में भूमिका को आवश्यक बताया।
कार्यक्रम में सहायता समूहों के द्वारा रेडी ट्वीट रागी एवं स्थानीय उपलब्ध सामग्री से निर्मित व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं महिला कल्याण विभाग की रीता कुलश्रेष्ठ ने प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक प्रमुख ने नसीरपुर की सरिता व मोहिनीपुर की सोनम की गोद भराई की रस्म निभाई व बच्चों को पौष्टिक आहार की सामग्री वितरित की गई। इस कार्यक्रम में ब्लॉक प्रतिनिधि विजय यादव, धनपुरा चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित यादव, आलोक यादव, अवधेश कुमार, JDU सिद्दीकी, पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार सहित कई विभाग के लोग उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। हैतमादपुर बरहन के गांव सराय जयराम में फैले वायरल बुखार की चपेट में सैकड़ों ग्रामीण प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने को मजबूर। गाँव में लगभग प्रत्येक घर में बिछी हुई है चारपाई। शैक्षिक प्रमाण पत्र लेने के लिए पहुंचे